वेलकम टू एनआर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनआर क्लासेज चैनल पे 2021 में होने वाले 10th एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन का सवाल आपके लिए शुरू हो गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे को ऑन करें ताकि जब भी हम अपने वीडियो को डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो भी विद्यार्थी 2021 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक खुशी की बात है कि हमारे चैनल पे रोज़ दिन हर सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज मॉडल क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अपने मित्रों को जोड़ें, अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए एनआर क्लासेज से जुड़े रहें। तो आज हम सब क्लास 10th का संस्कृत का दूसरा पार्ट जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उन्हें हम जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं। सवाल एक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? जानकारी के लिए बता दें कि मेगास्थनीज एक यूनान के राजदूत थे। जब हमारे पाटलिपुत्र का शासन चंद्रगुप्त मौर्य था तो उस समय मेगास्थनीज पटना में आया था। तो सवाल है क्या कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन सी सही। सवाल दो, पाटल पुष्पों की पुतालका रचना एक किताब का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है। पाटल पुष्पों की पुतालका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो उस पुस्तक के आधार पर, उस रचना के आधार पर पटना का जो नाम था क्या था? पाटलिपुत्र था, ऑप्शन सी सही है। सवाल 3 है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? जानकारी के लिए बता दें कि कौमुदी महोत्सव पटना में शीत ऋतु में यानी ठंडे के मौसम मनाया जाता था। तो लेकिन कब? जब पटना का शासन करता, जैसे मुगल वंश थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, गुप्त वंश शासन काल था, है ना। तो वही है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुप्त वंश के शासन काल में। सवाल 4 है, पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, तो उस पाटलिपुत्र से पटना कब बना, है ना। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल में, है ना। मध्यकाल में पाटलिपुत्र से क्या बन गया? पटना बन गया, आंसर, है ना, आंसर सी सही है। सवाल है 5, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका राइट आंसर होगा 1000 वर्ष। सवाल 4 है, कुटनी मिताम काव्य के कवि कौन हैं? एक काव्य का रचना है जिसका नाम है कुटनी मिताम काव्य, तो उसके कवि कौन हैं, उसके लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है दामोदर गुप्त, राइट आंसर बी सही है। सवाल 7 है, यूनान का राजदूत कौन था? अभी हम बताए आपको कि यूनान का राजदूत कौन था, सवाल 1 में मेगास्थनीज, है ना। तो सवाल 7 है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन सी सही है। 8 है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर एक काव्य थे, बताना है कि वो कौन सी पुस्तक लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा, है ना, ऑप्शन ए सही। सवाल 9, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था?
और अभी आपको सवाल 3 में कराएं कि पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो याद रखेंगे गुप्त वंश के शासनकाल में। लेकिन यहाँ सवाल करता है कि किस ऋतु में, उस ऋतु का नाम बताना है जिस ऋतु में पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शरद ऋतु, ठंडी के दिनों में। सवाल 10 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पालिका का मतलब होता है रक्षा करने वाले, तो पटना नगर की रक्षा कौन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पटन देवी। 10 का सी सही। सवाल 11 है, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। तो याद होना चाहिए पाटलिपुत्रम। राइट आंसर ए सही है। सवाल 12, काव्य मीमांसा एक काव्य है, ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कौन हैं। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर जी हैं। राइट आंसर ए सही है। सवाल 13 है, बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिग्राम। और कभी कभी बच्चों सवाल आता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। 2 नंबर का सवाल आता है अक्सर, है ना, सवाल ये पूछा जाता है। तो जब भगवान पाटलिग्राम में आए थे तो उस समय जो आज पटना के हम नाम से जानते हैं, उसे भगवान बुद्ध के समय में वो पाटलिग्राम था। तो जब भगवान पाटलिग्राम में पहुँचे थे, वो बहुत बार आ चुके थे और पटना के बारे में बोले थे कि यह नगर जो आज छोटा सा नगर है, आने वाले दिनों में एक महानगर के नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग शांति नहीं रहेंगे, बल्कि अगिंदा, कलह, मिथ्या, झूठ, परेशानी, जल, बाढ़ आदि से, है ना। तो इसका समय में पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। सवाल 14 है, पाटलिग्राम किस राज्य की राजधानी है। तो राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन ए सही। सवाल 15 है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ, पाटलिपुत्र में अवस्थित है। और जानकारी के लिए बता दें, पाटलिपुत्र गांधी सेतु पुल है वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है और एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल है। सवाल है 16, गोल घर कहाँ अवस्थित है ना। तो कहाँ है, पटना में। राइट आंसर ए सही होगा। सवाल नंबर 17 है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। मतलब पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर में, आंसर सी सही है। सवाल 18, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। तो बुद्ध काल में, है ना। सवाल अभी आपको कराए थे 13। तो बुद्ध के समय में जो आज पटना है उसे पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ए सही है। सवाल 19 है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये पटना में स्थित है। राइट आंसर सी सही होगा। सवाल 20 है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे। लेकिन कभी कभी सवाल आता है कि पाटलिपुत्र, है ना, के किस दिशा में गंगा नदी बहता है। तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में क्या होता है, गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी बहती है। तो कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। जो पटना शब्द है वह उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो वह उत्पत्ति किससे हुआ है। तो पटना शब्द जो है वह उत्पत्ति हुआ है पतनात से, है ना। पतनात, पतनात का मतलब होता है कमल का फूल, क्योंकि पटना में प्राचीन काल में बहुत सारे कमल का फूल होता था। वहीं से पतन शब्द से क्या बना है, पटना बना है। सवाल है 22, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। मतलब पाटलिपुत्र का नामांतरण और भी नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र का प्राचीन बहुत सारे नाम थे, जैसे पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम, है ना, कुसुमपुरम, कुसुमपुरम। तो यहाँ पर कहता है कि पाटलिपुत्रम का नामांतरण क्या था। तो कुसुमपुरम था, है ना। सवाल 21 है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो याद होना चाहिए चंद्रगुप्त,
है ना, मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका राइट आंसर ए सही होगा। सवाल 24 है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलीग्राम, राइट आंसर भी सही है। सवाल 25, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ का ही नाम है, तो इसमें लग रहा है पाटलिपुत्र होना चाहिए, तो इसके लिए है ना, इसका राइट आंसर होगा डी सही। सवाल है 26, है ना, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? तो किसका जन्म स्थल है जी? राइट आंसर सही होगा गुरु गोविंद सिंह। और याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। और सवाल देखिए 27 भी है, सिखों के 10वें गुरु कौन हैं? तो गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ए सही होगा। सवाल 28 है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो हम अभी आपको सवाल करा चुके हैं 15 में, है ना। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, सेतु का मतलब नदी पर बनाए जाए पुल, है ना, बनाने वाले पुल, जो नदी के ऊपर पुल बना है उसे सेतु पुल कहते हैं। तो सवाल 28 है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु पुल, है ना। 28 का आंसर डी सही है। सवाल 29 है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? इसका राइट आंसर होगा कब, है ना, ओ सॉरी, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में, राइट आंसर सी सही होगा। चलिए सवाल 30 है, किसके शासन में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों को जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।